नमस्कार। सामाजिक क्रांति के विलक्षण महानायक डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्षों का महाकाव्य है, जिसने इंसानियत को सही अर्थों में समझा और मानवीय गरिमा के इतिहास को गौरवान्वित किया। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के तल स्पर्शी अध्येता थे, जिन्होंने गैर बराबरी, जातीय भेदभाव, छुआछूत, शोषण, दमन, तिरस्कार, घृणा, घोर अभावों और वेदना की पराकाष्ठा की भट्टी में तपकर सतह से शिखर की बुलंदियों को स्पर्श किया। उनका नाम प्रत्येक वंचित के मन में स्पंदन पैदा करता है, ऊर्जा और पवित्रता से उसे भर देता है। एक बालक जिसे बचपन में गाड़ियों से धक्के मारकर बाहर फेंका गया, विद्यालयों में बहिष्कृत किया गया, संस्कृत के अध्ययन से वंचित रखा गया, जिसे मटके से लेकर पानी पीने की मनाही हो, नाई जिसके बाल तक नहीं काटता हो, जिसे एक प्रोफेसर के रूप में सरेआम बेइज्जत किया गया, सार्वजनिक जलाशयों, होटलों, सराय, धर्मशाला और मंदिरों से दुत्कारा गया, तिरस्कृत किया गया हो, बंबई जैसे महानगर में कोई रहने के लिए किराए से मकान देने को तैयार ना हो, जो वकालत आरंभ करे कोई केस देने को तैयार ना हो, वही बालक भीम संस्कृत के मूल शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों का गहन अध्ययन करता है और उनकी मीमांसा करता है। पश्चिम में ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अपनी विद्वता का लोहा मनवाकर भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार बनता है। दरअसल सुविधाओं का रोना उन्होंने कभी नहीं रोया, वरन अर्थाभाव की अत्यंत विषम स्थिति में भी अपने इरादों की दृढ़ता और संकल्पों को जीतने की भूस्म तूलिका से समाज में व्याप्त अनावश्यक ऊंचाइयों को उन्मूलित कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियाद पर नए मानवीय समाज की रचना की। बड़ौदा महाराज की सहायता से नव भारत के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, बॉन विश्वविद्यालय, ग्रेज इन तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च अध्ययन किया। एमए, पीएचडी, डीएससी, एमएससी, बार एटला तथा डीलिट सहित 32 डिग्रियां प्राप्त की। वे संभवतः अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके निजी पुस्तकालय में 9 विभिन्न भाषाओं का अद्भुत ज्ञान था, जिसके कारण उन्हें विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज की संज्ञा दी गई। किंतु फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने पश्चिम के श्रेष्ठतम शैक्षिक मूल्यों को आत्मसात कर यह निश्चय किया कि वे भारत लौटने पर सोए हुए दलित समाज में मानवाधिकारों के प्रति व्यापक चेतना जागृत करेंगे। इस हेतु मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत तथा जनता नामक समाचार पत्रों का सफल संपादन किया। वे चाहते थे कि स्वाधीनता की रोशनी में दलितों के लिए अवसरों के द्वार समान रूप से खुले रहें। उन्होंने अपनी शक्ति को राजनीतिक आजादी के बजाय सामाजिक आजादी पर केंद्रित किया। उनके मन में ज्ञान की तीव्र लालसा और अन्याय के प्रति प्रतिकार की प्रबल आंधी थी। समाज से निरंतर उपेक्षा और अपमान की सौगातें मिलने पर भी उनका देश प्रेम किसी भी बड़े देशभक्त नेता से कम नहीं था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दृढ़ता के साथ दलित उत्थान के प्रति अंग्रेज राज की उदासीनता को रेखांकित करते हुए दलितों के आत्मसम्मान और उनके मानवाधिकारों का पक्ष समर्थन किया। तब गांधी ने उन्हें उत्कृष्ट देशभक्त कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का अद्भुत मूल मंत्र दिया। उन्होंने दलितों में हीन ग्रंथि दूर करने का एहसास जगाया कि वे किसी से भी कमतर नहीं हैं। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना कर दलित समाज में शिक्षा के प्रति चेतना जागृत की, क्योंकि आत्मसम्मान, मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिलता, इन्हें प्राप्त करने के लिए स्वयं को काबिल बनाना पड़ता है। जिसकी बुद्धि गुलाम है वह कभी आजाद नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। शिक्षा आदमी को इंसान बनाती है, अपने आप पर भरोसा करना सिखाती है, ना कि देवी देवताओं पर। किंतु दुर्भाग्य से उनके प्रेरक संदेश को विस्मृत कर उन्हें विलक्षण प्रतिभा से पत्थर की प्रतिमा में तब्दील किया जा रहा है। 20वीं सदी के मानवाधिकारों के श्रेष्ठतम प्रवक्ता डॉक्टर अंबेडकर सदैव समानता, समरसता लाने के लिए आंदोलित रहे। डॉक्टर अंबेडकर मूलतः महान अर्थशास्त्री थे और सामाजिक अनर्थ को मानवीय अर्थ देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने राष्ट्रीय लाभांश, रुपए की समस्या, प्राचीन भारतीय व्यापार, भारतीय मुद्रा और बैंकिंग इतिहास,
प्रांतीय वित्त का विकास और विकेंद्रीकरण, भारत में लघु जोतों की समस्या समाधान, कृषि, शिक्षा, विधि, न्याय, संविधान, राजनीति, लोकतंत्र से लेकर समाज तथा तुलनात्मक धर्म और नीति आदि विषयों पर प्रामाणिक और गंभीर पुस्तकें लिखी। वे जानते थे कि उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ ही नहीं बल्कि आर्थिक शोषण के खिलाफ भी लड़ना है। वे राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना चाहते थे। वे आर्थिक शोषण के खिलाफ संरक्षण को संविधान के मूलभूत अधिकारों के भाग में सम्मिलित किए जाने के पक्षधर थे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी समाज वैज्ञानिक, समाज दार्शनिक डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार हैं। उन्होंने विश्व के लगभग सभी संविधानों के श्रेष्ठतम मूल्यों, उन्नत प्रावधानों को हमारी संस्कृति के अनुरूप ढालकर भारतीय संविधान को वैश्विक आदर्शों और अनुभवों से समृद्ध किया। भारतीय संविधान हमारी उदारवादी सांस्कृतिक चेतना का अमृत कलश है और सामाजिक शोषण की व्यवस्था से दमित वर्ग का रक्षा कवच, जो सदियों से भेदभाव और अस्पृश्यता के संताप झेल रहे हैं। यह संयोग नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग भारत के साथ स्वाधीन हुए देश आंतरिक कलह, गृह युद्ध, अशांति, भुखमरी, बिखराव और अस्थिरता जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। वहीं हमारा देश आजादी के अमृत काल में सम्मान के साथ विश्व की निर्णायक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। निसंदेह यह हमारे संविधान के कठोर, लचीले, सशक्त एवं चिर प्रासंगिक होने का अकाट्य प्रमाण है। वस्तुतः डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के अनेक पक्ष अभी भी प्रकाश में नहीं आ पाए हैं। भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा और पहल से ही भारत में वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, दामोदर घाटी, हीराकुंड और सोन नदी परियोजनाएं, पानी, बिजली ग्रिड सिस्टम, रोजगार कार्यालयों की स्थापनाएं की गई हैं। भारतीय नारी को संपत्ति, तलाक, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार, बालक को गोद लेने की व्यवस्था के साथ ही प्रसूति एवं मातृत्व अवकाश, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ट्रेड यूनियन कानून, मजदूरों के लिए अनिवार्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा व श्रम कल्याण नीतियों के निर्माण में भी डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। वंचितों की मुक्ति संग्राम के अपराजेय योद्धा डॉक्टर अंबेडकर की महानता को कम करके आंकना उनके अस्तित्व को नकारना है, जबकि वास्तव में आज हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं वह क्रांतिकारी परिवर्तन का युग है और इस युग की पहचान है डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक संपदा, जिसकी स्वीकार्यता केवल भारत में ही नहीं वरन वैश्विक स्तर पर भी सम्मानित हो रही है। कोलंबिया विश्वविद्यालय सहित विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी संघर्षपूर्ण जीवन की आत्मकथा पढ़ाई जा रही है और उनके समग्र चिंतन पर शोध कार्य और संवैधानिक कानून पीठ स्थापित की जा रही हैं। संभवतः डॉक्टर अंबेडकर के साथ आज यह हो रहा है कि हम उन्हें महज जातीय कोष्ठकों में बंद कर रहे हैं। निसंदेह उनका अवदान समूचे राष्ट्र और मानवीय गरिमा के सम्मान के लिए है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर अंबेडकर की संवेदना का पात्र वह प्रत्येक व्यक्ति जो शोषित पीड़ित है, वह आज भी समतामूलक समाज की स्थापना के अधूरे कार्य की पूर्णता की प्रतीक्षा में है। यह देश डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक परिवर्तन के विचारों और उनकी युग दृष्टि का सदैव ही ऋणी रहेगा। अकबर इलाहाबादी के शब्दों में, यूं तो हजारों वर्षों से है जमी पर आदमी का वजूद, मगर आंख आज भी तरसती है आदमी के लिए। धन्यवाद। अभी आपने सुनी सामाजिक क्रांति के विलक्षण महानायक डॉक्टर अंबेडकर की वार्ता। वार्ताकार थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में प्रशासकीय सदस्य एवं सचिव शिकायत निवारण प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव।